एक थॉट इन्वेस्टमेंट इंटरसेप्टर की कीमत तकरीबन 12 से 15 मिलियन डॉलर होती है। सामने से ईरान या उसके इत्तेहादी सिर्फ चंद हजार डॉलर का सस्ता ड्रोन भेजते हैं और अमेरिका को उसे गिराने के लिए करोड़ों डॉलर की मिसाइल दागनी पड़ती है। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में उड़ाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे महंगे सिस्टम्स टोमाहॉक, पैट्रियट और थॉट पानी की तरह बहा दिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में दिफाई कंपनियों के बॉसेस को बुलाकर सीधा बोल दिया है, हथियार जल्दी बनाओ, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। तसव्वुर करें, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन जिसके पास सबसे ज्यादा गाड़ियां और हथियार हैं, वो एक बड़ी फाइट में उतरता है, लेकिन आधी जंग के बाद उसे पता चलता है कि भाई की तो गन में गोलियां ही खत्म हो रही हैं। जी हां, ये कोई नेटफ्लिक्स का ड्रामा नहीं, पेंटागन का हार्डकोर सच है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में दिफाई कंपनियों के बॉसेस को बुलाकर सीधा बोल दिया है, हथियार जल्दी बनाओ, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। ट्रंप के साथ उनके दिफाई सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ भी खड़े थे और उनका चेहरा बता रहा था कि यहां सबसे बड़ा झटका लगा है। अब सवाल यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर के पास मटेरियल खत्म कैसे हो रहा है, असलहा क्यों कम पड़ गया है, जबकि ट्रंप मीडिया पर दावा करते हैं कि अमेरिका के पास 1000 साल के लिए असलहा काफ़ी है। असल कहानी यह है कि पिछले कुछ अरसे में मशरिक़ वस्ता में जो अमरीकी पटाखे चले हैं, उसने अमेरिका का सारा मिसाइल स्टॉक चूस लिया है। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में उड़ाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे महंगे सिस्टम्स टोमाहॉक, पैट्रियट और थॉट पानी की तरह बहा दिए हैं, या यूं कहें चला दिए हैं। अब जरा आदादो शुमार का मैथ समझिए। एक थॉट इन्वेस्टमेंट इंटरसेप्टर की कीमत तकरीबन 12 से 15 मिलियन डॉलर होती है। सामने से ईरान या उसके इत्तेहादी सिर्फ चंद हजार डॉलर का सस्ता ड्रोन भेजते हैं और अमेरिका को उसे गिराने के लिए करोड़ों डॉलर की मिसाइल दागनी पड़ती है। ये हरकत सब पर भारी पड़ गई है। इसी ने अमेरिका के असलहे स्टॉक का कबाड़ा कर दिया है। अमेरिकी दिफाई इदारे हर साल सिर्फ चंद 100 पैट्रियट या थॉट मिसाइल बना पाते हैं, लेकिन पिछले चंद महीनों में जितने इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल हुए हैं, उनको दोबारा रिफिल करने में पेंटागन को 2 से 5 साल लग सकते हैं। बस यही से खतरे की घंटी बजी है और मामला उल्टा हो गया। अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ मशरिक़ वस्ता का मसला है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये अमेरिका ही नहीं, उसके इत्तेहादियों की भी बका का मसला नंबर 1 बन गई है। असल सीन तो अब बना है। बीजिंग में बैठे चीन के सदर शी जिनपिंग और मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन इस वक्त पॉपकॉर्न खाते हुए मशरिक़ वस्ता का पूरा शो देख रहे हैं कि कैसे ट्रंप जैसा जिद्दी सदर अमरीकी असलहा स्टॉक को फुलझड़ियों की तरह चला रहा है, वो भी इसराइल की मोहब्बत में। लेकिन ये सब देखकर होश ताइवान के उड़े हैं। क्यों? क्योंकि ताइवान के लिए ये सबसे बड़ा रेड अलर्ट है। चीन अरसे से ताइवान पर नजरें जमाए बैठा है। अगर अमेरिका के अपने ज़खायर खाली हो रहे हैं और उनकी फैक्ट्रियां सालाना ज़रूरत के हिसाब से पैदावार नहीं बढ़ा पा रही, तो कल को अगर चीन ने ताइवान पर चढ़ाई कर दी तो अमेरिका उनकी मदद के लिए क्या चलाएगा? छनकना? शायद हमदर्दी के चंद ट्वीट्स। यही हाल यूरोप और यूक्रेन का है। नेटो वाले पहले ही अपने हथियार यूक्रेन को देकर साइड पर हो चुके हैं। अब अमेरिकी फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन लाइन्स ही आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा दें तो पूरा यूरोपीय दिफाई निज़ाम ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। इसीलिए ये प्लान उल्टा पड़ गया है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, सप्लाई चेन की भी है। हाईटेक मिसाइल कोई फौरी बनने वाला बर्गर नहीं है जिसे आप ऑर्डर करें और 5 मिनट में तैयार हो जाए। इसके लिए नायाब मादनियात, माइक्रोचिप्स और पेचीदा इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत होती है, जो ज़्यादातर एशिया से आती हैं। अब खेल हाथ से निकल रहा है, क्योंकि अगर अमेरिकी इंडस्ट्री ने रातों रात पैदावारी जादू ना दिखाया तो दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। ट्रंप की यह घबराहट बताती है कि अगली बड़ी जंग हथियारों से ज़्यादा सप्लाई चेन पर जीती जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वक्त रहते अपने ज़खायर दोबारा भर पाएगा या चीन इस मौके का फ़ायदा उठाएगा? कमेंट्स में अपनी राय लाजमी बताएं।